तो आईपीएल 2025 से एक बार फिर से उसी जोशो खरोश के साथ अपने पूरे रंग में दोगुना एक्साइटमेंट के साथ आज फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। 8 मई को जब बीच मैच में ब्लैकआउट हुआ तो आप में से कई फैंस निराश हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने एकजुट होकर यह दिखा दिया कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, और इसी वजह से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स लीग बढ़ चुका है अपने मंजिल की तरफ, अपने सरताज को चुनने के लिए, जिसका फाइनल खेला जाएगा 3 जून को। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस आईपीएल 2.0 में विदेशी खिलाड़ियों की एंट्री कैसे होगी तो क्या सभी की होगी? और बात करेंगे उन 3 वजहों की भी जिसकी वजह से बहुत से विदेशी खिलाड़ी वापस नहीं लौट पाए हैं अपनी अपनी टीम्स में। हो ना हो, आईपीएल भारत के सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हिस्सा है। आईपीएल का जो असली चार्म है वो इसके ओवरसीज प्लेयर्स, मतलब कि वो फॉरेन स्टार्स जो इस लीग को इंटरनेशनल लेवल का ग्लैमर देते हैं। अब उनमें से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो वापसी को लेकर के कंफ्यूज हैं, सिक्योरिटी कंसर्न या फिर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, जैसे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह। कुछ टीम्स तो अब तक अपनी फाइनल प्लेइंग 11 भी नहीं बना पाई क्योंकि इनके मेन फोर्स ही गायब है, और यही बन गया है आईपीएल के लिए सबसे बड़ी चिंता। क्रिकेट से बाहर की चीजें अब क्रिकेट को डिक्टेट कर रही हैं। अब आगे आने वाले हफ्ते में देखना होगा कि कौन कौन से बड़े नाम वापस आते हैं और कौन नहीं। और सबसे जरूरी सवाल, क्या आईपीएल 2025 का ये सस्पेंशन सिर्फ एक अलार्म है या फिर आने वाले वक्त में हमें और बड़े झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए? जब बात आती है सवाल की कि विदेशी प्लेयर्स आखिर क्यों आईपीएल के दोबारा शुरू होने पर लौटने से कतरा रहे हैं, तो जवाब सीधा नहीं है। ये एक नहीं, 3 बड़े फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है: सिक्योरिटी, नेशनल ड्यूटी और पर्सनल चॉइस। चलिए इसे आसान और अपनी भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की। ऑफिशियल लेवल पर हर तरफ से कहा जा रहा है कि सब ठीक है, माहौल कंट्रोल में है, लेकिन कोई भी इंसान जो हाल ही में एक टेंशन भरे रीजन में गया हो उसकी साइकोलॉजिकल हालत समझी जा सकती है। मिचेल स्टार्क जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने तो खुद साफ कहा है कि सिक्योरिटी के साथ साथ पर्सनल रीजन भी है उनके ना आने के। जरा सोच के देखिए, क्या आप एक ऐसे रीजन में जाना चाहेंगे जहाँ भी कुछ दिन पहले मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे थे, चाहे कोई कितना भी बोले कि अब सब कुछ सेफ है? दूसरी बड़ी वजह है इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल। आईपीएल का ये रिस्ट्रक्चर इतना अचानक हुआ कि बहुत सारे प्लेयर्स की नेशनल ड्यूटी के साथ क्लैश कर गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर है, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की अलग अलग इंटरनेशनल सीरीज भी चल रही है। इंग्लैंड के पास ओडीआई और टी20 सीरीज है, इससे जैकब बेथल और विल जैक्स जैसे प्लेयर्स का आना मुश्किल हो गया। वेस्ट इंडीज का ओडीआई सीरीज जिसमें रोमारियो शेफर्ड और शमर जोसेफ इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क और हेजलवुड दोनों ही WTC फाइनल की तैयारियों में जुटे हैं। ये सिर्फ कोई एग्जीबिशन मैच नहीं है, ये नेशनल टीम की बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तीसरा और सबसे पर्सनल वजह, प्लेयर्स की खुद की चॉइस। कुछ ऐसे भी हैं जिनको ना कोई सिक्योरिटी डर है ना इंटरनेशनल ड्यूटी, लेकिन फिर भी लौटना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इस बार का माहौल अनिश्चित है। कहीं किसी के घर में फैमिली टाइम की जरूरत है, कहीं कोई मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहा है और कोई बस रेस्ट चाहता है। आज की तारीख में क्रिकेट साल भर चलने वाला प्रोफेशन बन चुका है। आईपीएल, BBL, द 100, इंटरनेशनल टूर्स, वर्ल्ड कप्स, सब कुछ बैक टू बैक। तो कभी कभी ये अनप्लान्ड ब्रेक किसी गिफ्ट से कम नहीं लगते। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर प्लेयर के लिए ये तीनों फैक्टर्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है? कई आईपीएल टीम्स के स्क्वाड में अचानक बड़े बड़े होल्स दिखाई दे रहे हैं। अब जब हमें ये समझ में आ गया है कितने सारे विदेशी प्लेयर्स क्यों वापस नहीं आ रहे, तो चलिए अब एक एक करके ये देख लेते हैं कि कौन सी आईपीएल टीम पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि टी20 क्रिकेट शायद किसी भी और फॉर्मेट से ज्यादा स्पेशलिस्ट स्किल्स पर डिपेंड करता है, और ये स्किल्स अक्सर विदेशी प्लेयर्स ही लाते हैं। अब अगर एक भी बड़ा विदेशी खिलाड़ी टीम से बाहर हो जाए तो पूरी स्ट्रेटेजी का कबाड़ा हो सकता है। बात करते हैं आरसीबी की। उनके पास विदेशी प्लेयर्स की कमी हो गई जो हेजलवुड कंधे की चोट और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों की वजह से नहीं आ रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज में बिजी हैं। जैकब बेथल इंग्लैंड की ओडीआई और टी20 टीम में शामिल है, तो वो भी बाहर। अच्छी बात यह है कि फिल सॉल्ट अभी भी सिर्फ इंग्लैंड की टी20 टीम में, तो आईपीएल के खत्म होने तक वो उपलब्ध रहेंगे। लिविंगस्टन को इंग्लैंड की टीम से बाहर कर दिया गया है, तो वो भी खेल सकते हैं, लेकिन हेजलवुड और शेफर्ड के बिना आरसीबी को अपनी बॉलिंग लाइनअप को पूरा नया रूप देना पड़ेगा। अब आरसीबी इससे कैसे निपट सकती है, कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं जीटी की, और जीटी के लिए हालात थोड़े अनसर्टेन है। जोस बटलर इंग्लैंड की ओडीआई टीम में है, तो उनका प्लेऑफ में वापस आना डाउटफुल है। कागिसो रबाडा साउथ अफ्रीका की WTC टीम में, उनके वार्म अप मैच भी प्लेऑफ के टाइम के आसपास ही। लेकिन राहत की बात यह है कि राशिद खान पूरी तरह से उपलब्ध है क्योंकि अफगानिस्तान का इस पीरियड में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है। स्टेफन रदरफोर्ड नहीं लौट रहे हैं, जो कि मिडिल ऑर्डर के लिए एक बड़ा झटका है। जीटी की बैलेंसिंग पूरी तरह उनके विदेशी प्लेयर्स पर टिकी थी। उनकी गैरहाजिरी उनके प्लेऑफ के चांस को बड़ा झटका दे सकती है। मुंबई इंडियंस जो आमतौर पर आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है, इस बार भारी दिक्कत में। विल जैक्स इंग्लैंड की ओडीआई टीम में, तो वो वापस नहीं आएंगे। रयान रिकल्टेन और कार्विन बॉश के स्टेटस क्लियर नहीं है क्योंकि साउथ अफ्रीका की WTC टीम में
शामिल हैं, मतलब बल्लेबाजी का दमक कहीं गायब हो सकता है। लेकिन बॉलिंग लाइनअप में कुछ राहत जरूर है। मिचेल सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट और मुजीबुर रहमान के वापस लौटने की उम्मीद है। बावजूद इसके बल्लेबाजों की कमी इस टीम को और मुश्किल में डाल सकती है, जो वैसे भी सीजन में स्ट्रगल कर रही है। दिल्ली कैपिटल्स को तो सच में सबसे बड़ा झटका लगा है। मिचेल स्टार्क, जिनकी सबसे महंगी खरीद में से एक थे, उन्होंने पर्सनल और सिक्योरिटी रीजन की वजह से वापस आने से मना कर दिया है। जैक फ्रेजर मैकगर्क भी नहीं आ रहे हैं। ट्रिस्टन स्टब्स का भी स्टेटस क्लियर नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की WTC स्क्वाड में है। हल्की राहत की बात यह है कि फाफ डू प्लेसी उपलब्ध है, क्योंकि अब वो साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में नहीं है। सिद्दीकुल्लाह अटल और दुश्मंता चमीरा के भी लौटने की उम्मीद है, लेकिन स्टार की घर मौजूदगी में उनकी बॉलिंग की धार कहीं न कहीं कम पड़ सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स शायद उन चंद टीमों में से है जिन पर इन प्लेयर एग्जिट का सबसे कम असर पड़ा है। सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, रोमन पॉवेल और मोइन अली सब उपलब्ध है। क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज भी लौट रहे हैं। इतनी स्टेबिलिटी उनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। बस स्पेंसर जॉनसन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इतने सारे ऑप्शन के साथ KKR के पास गहराई है जो बाकियों को देख करके जलन दे सकती है। बाकी SRH, RR और CSK के साथ साथ लखनऊ को अब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। दोस्तों, जब हम कहते हैं ना कि क्रिकेट इज मोर देन अ गेम इन इंडिया, ये कोई हवाई लाइन नहीं है, ये हमारे DNA में बसी हुई हकीकत है। IPL का फिर से शुरू होना कोई ऑर्डिनरी रीस्टार्ट नहीं है, ये रिस्टार्ट है उम्मीदों का, हिम्मत का और सबसे बड़ी बात यूनिटी इन अनसर्टेनिटी का। तो दुनिया के कई हिस्सों में उबाल है, तब एक टूर्नामेंट का दोबारा मैदान में लौटना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। ओवरसीज स्टार्स का ना होना, हाँ वो एक लॉस जरूर है, लेकिन क्या सिर्फ चमकते नामों से ही कोई टूर्नामेंट सुपरहिट होता है? IPL की असली चमक तो उसके अनदेखे हीरो होते हैं। वो अनकैप्ड इंडियन यंगस्टर जो दबाव में हीरा बनते हैं, वो प्लेयर जो बस पहले डगआउट में बैठता था अब स्टेज पर स्पॉटलाइट में होगा। राशिद खान, फाफ डू प्लेसी, आंद्रे रसेल, पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी जो दोबारा लौटे, ये सिर्फ मैदान में उतरने नहीं आ रहे, ये लौटे एक संदेश देने कि खेल सबसे ऊपर है। और बात सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है, हर फैन जो भी टीवी खोलकर टीम को चीयर करेगा वो भी इस कमबैक का हिस्सा है। अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कौन चमकेगा इस अंधेरे में, कौन बनेगा IPL 2025 का अनएक्सपेक्टेड हीरो। कहीं वो कोई युवा बल्लेबाज होगा जो विराट कोहली की टेक्निक को देखकर बड़ा हुआ है, या फिर कोई डोमेस्टिक बॉलर जो खुद को बुमराह मानता है। इस बार का IPL सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक मोमेंट है और इस मोमेंट में आप शामिल हैं। तो दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताओ कि कौन सी टीम मजबूत हुई है और कौन सी कमजोर। किस इंडियन यंगस्टर से है आपको सबसे ज्यादा उम्मीद? और याद रखिए, कभी कभी खेल मैदान में नहीं, हालातों के खिलाफ भी जीते जाते हैं। जल्दी फिर से मुलाकात होगी एक और गहराई में उतरती कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।